बिपरजॉय कराची से 370, केटी बंदर से 290 किलोमीटर दूर। तूफान के गिर्द 30 फुट बुलंद लहरें, हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर तक रिकॉर्ड। शहर कायद के साहली इलाकों में असरात, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, गिडानी के मकाम पर लहरों की शिद्दत बढ़ गई। सजावल में भी बादल बरस पड़े। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आलायार और सांगड़ में भी जल थल एक होने का इम्कान। बिपरजॉय कल दिन 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। कराची को बराह रास्त खतरा नहीं, शहर कायद से फासला मुसलसल बढ़ रहा है। ठट्ठा, सुजावल और बदीन ज्यादा मुतासिर होंगे। तूफानी हवाएं चलने और शदीद बारिशों का इम्कान है। मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार, लोगों के इनखला का अमल जारी है। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहरियों से हुक्काम की मदद करने और समंदर से दूर रहने की अपील। बिपरजॉय की आमद कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छोटे तैयारों की नकलो हरकत रोकने की हिदायत। समंदरी तूफान से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां, पाक फौज की टीमें मसरूफ अमल। जवानों ने तहसील खारोचंद के मूसा गांव में फंसे अफराद को निकाल लिया। मकीन बर वक्त मदद पर शुक्रगुजार। नेवी की टीमें भी इमदादी कामों में मसरूफ। समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत निकाल लिया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद महफूज मकाम पर मुंतकली। तूफान आया तो क्या होगा? कराची में 578 इमारतें मखदूश। जिला जनूबी की 456, बस्ती की 66, किमाड़ी की 23 और कोरंगी की 14 बिल्डिंग्स शामिल। जिला शर्की में 13, मलीर में 4 और जिला गरबी में 2 इमारतें मखदूश। इंतजामिया ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भिजवा दी। शहर से कमजोर पोल हटाने का सिलसिला भी जारी। भारत को भी बिपरजॉय से शदीद खतरा, साहली इलाकों में असरात नजर आने लगे। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड। गुजरात के दर्जनों देहात खाली, हजारों अफराद की नकल मकानी। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख। केरला और कर्नाटक में हंगामी इकदाम जारी। दिन रात जाली कागज लहराकर साइफर का प्रोपेगेंडा किया गया। हकायक ने झूठ का बयानिया जमी बोस कर दिया। जिस मुल्क में दिन रात साजिशें हों, वहां सरमायाकारी कौन करेगा? PTI चेयरमैन ने अपने दौर में पूरी अपोजिशन को दीवार से लगाया। करप्शन का ढिंडोरा पीटने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना मुंह बंद रखें। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। IMF से जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद का इजहार। शहबाज शरीफ ने जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म से MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के हवाले से खत पेश। नई कंपनीज को लाइसेंस के इजरा पर जोर। शहबाज शरीफ ने मामले पर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। हालात के मुताबिक मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो अटेम्प्ट किया है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसको उन्होंने मुमकिन बनाने की कोशिश की है। इसको बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी जो है हमने अटेम्प्ट किया है कि लोगों को रिलीफ दी जाए। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर, उसका सांस लेना भी दुश्वार है। जनाब वाला, ये मुल्क जो है इसका एक एक बाल जो है वो कर्जे में जकड़ा हुआ है। और आप पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उनमें ये इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं, क्या किसी को पता है? और एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत मुआशी मुश्किलात के बावजूद आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए पुरअज़्म। इसहाक डार ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की।
मुल्क का बाल बाल कर्जे में जकड़ा है। टैक्स ना देने वाले पार्लियामेंट में भी पहुंच चुके। लूट मार का बाजार गर्म है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। तोशाखाना की चोरी एक हकीकत है और उसमें इनके हाथ रंगे हुए हैं और तमाम तर शवाहिद सबूत मौजूद हैं। इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके तो कोशिश की जा रही है कि दायरा इख्तियार की तकनीकी बुनियादों पे दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि जी ये इलेक्शन कमीशन की भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसके साथ साथ कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि इस पे पूछते। तो भाई जुरिस्डिक्शन है किसकी? तोशाखाना की चोरी एक हकीकत है, कई पर्दानशीनों के हाथ रंगे हुए हैं। जवाब मांगने पर सफाई देने के बजाय अदालतों के इख्तियारात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। पीटीआई चेयरमैन को वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का जवाब भी देना पड़ेगा। आजाद तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजर-ए-सानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। हम देख रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट रिव्यूज को बढ़ा सकती है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1962 के एक्ट का हवाला देने पर बैरिस्टर अली जफर की तारीफ। मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। मेयर कराची का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन रोकने से मुतल्लिक जमात इस्लामी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला ने रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी भी दे दी। नईम साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। तो इलेक्शंस में हार जीत होती है। अब उनको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए और डिप्टी मेयर के लिए हम जमात इस्लामी को ऑफर कर चुके हैं। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए। डिप्टी मेयर के लिए जमात इस्लामी को ऑफर कर चुके। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा। हाफिज नईम ज़हनी तौर पर खुद को अभी से मेयर समझ रहे हैं। इन्हें मामले का इदराक करना होगा। नासिर शाह की मीडिया टॉक। आपको मालूम है कि जिस तरह कब्जा करके और पूरा सिस्टम तब्दील करने की कोशिश की गई, इसमें सबसे ज़्यादा धांधली औरंगी टाउन में हुई जहां पर नतीजों को तब्दील किया गया इलेक्शन के बाद। और उनमें से 3 यूसीज औरंगी की ऐसी हैं जिसमें 100% हम कामयाब हो गए थे। एक जगह पर हम 6000 वोट की लीड से थे पीपल्स पार्टी से, एक जगह 4000 से, एक जगह 2000 से। और इस लीड को उन्होंने अपने आरओ के ज़रिए तब्दील करके फॉर्म 10A में नंबर्स गेम करके नंबर बदल के चेंज कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद नताइज तब्दील किए। औरंगी टाउन में धांधली हुई। सफोरा में दोबारा गिनती के जरिए सीटें छीनी गईं। जमात इस्लामी की अक्सरियत तस्लीम की जाए। हाफिज नईम की गुफ्तगू। पिछहत्तर बरस में 9 मई जैसा वाकया कभी नहीं हुआ। मुजाहिरीन के जराइम वाजे। आर्मी एक्ट आइन और कानून का हिस्सा है। दस्तूर पर अमल से ही इस्तेहकाम आएगा। कौम जलाओ घेराव के जिम्मेदारों का मंतकी अंजाम देखना चाहती है। हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई। यूट्यूबर आदिल राजा लंदन से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज है। शोहदा क्रिकेटर्स का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। सानिहा 9 मई की मसम्मत। वतन के लिए जानें कुर्बान करने वालों से प्यार करते हैं। अहमद शहजाद का पैगाम। उमर अकमल का भी पाक फौज के साथ खड़े होने का आज़म।
निगरान वजीर-ए-आला पंजाब की सदारत में इजलास, हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर सहूलियात का जायजा। लाहौर समेत सूबे के 5 शहरों में डिस्पेंसरियों की बहाली और मुरम्मत का फैसला। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर करने की भी हिदायत। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल की इमारत मखदूश, इंसानी जानों को खतरा लाहक। इंडोर ब्लॉक और नर्सिंग हॉस्टल खतरनाक करार। 3 बरस कबल मुरतब की गई रिपोर्ट सामने आ गई। माहिरीन ने बिल्डिंग फौरी तौर पर गिराने की राय दी थी। मैदानी इलाके में शदीद गर्मी की लपेट, पारा चढ़ते ही लोड शेडिंग में इजाफा। शॉर्टफॉल 7,284 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली 12 घंटे गायब। शहरी शदीद परेशान। आलमी बैंक ने $10 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खर्च होगी। जमशुदा अजला में पीने से साफ पानी, सड़कों की मुरम्मत के मंसूबे भी शामिल। डॉलर को फिर ब्रेक। ओपन मार्केट में कदर ₹6 गिरने के बाद ₹294 में ट्रेड। इंटरबैंक में भी अमेरिकी करेंसी 79 पैसे सस्ती हो गई। रूसी तेल की एक्सपोर्ट पर पाबंदियां नहीं लगाईं। हर मुल्क को अपनी तवानाई जरूरियात के मुताबिक फैसला करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का मॉस्को की तरफ से पाकिस्तान को तेल सप्लाई के सवाल पर जवाब। इंसानी हुकूक के मामले पर आला पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुफिया दस्तावेजात केस में डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। साबिक अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म लग गई। सजा देने की कोशिश, इलेक्शन में मुदाखलत है। ट्रंप का तमाम इल्जामात से इनकार। हामियों का गिरफ्तारी के खिलाफ मियामी कोर्ट हाउस के बाहर एहतजाज।